जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। मैं इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी संबंधी वीडियो लेके आ रहा हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हाल ही में 13 दिसंबर को आपने देखा कि भारत की संसद में जो नई संसद है, जो 900 करोड़ प्लस रुपए में बनके तैयार हुई है, बीजेपी सरकार ने बनाई है, उसमें 13 दिसंबर 2023 को एक सुरक्षा में चूक देखने को मिली। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिला। उसको लेके अभी संसद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद कुछ सांसदों को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा और सभापति महोदय द्वारा उनको क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, संसद सस्पेंड कर दिया गया था उनको शीतकालीन, जब तक सत्र चलेगा तब तक के लिए। तो उससे संबंधित आपके परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसको लेके मैं इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, एक स्लाइड के माध्यम से मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और लास्ट में आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों का भी मैं क्विज लास्ट में आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। अगर स्लाइड को पूरी अच्छी तरीक़ा से आप देखेंगे तो लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं स्लाइड से आपके कंपटीशन के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लास्ट में रखूंगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, देख के इधर उधर मत भागिए, देखिए, पहले इसको स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए और तब लास्ट में आप उन प्रश्नों के जवाब दे पाओगे। दोस्तों, तो आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, तो ये रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा मोटिवेशनल बढ़ेगा, मैं ऐसे वीडियो लाता हूं। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो इसकी हम बात करें। ये जो मुद्दा आपका स्टार्ट हुआ सुरक्षा में चूक को लेके, ये घटना है आपकी 13 दिसंबर की घटना है। दोस्तों, घटना है आपकी 13 दिसंबर की 13 दिसंबर की घटना है। दोस्तों, 13 दिसंबर को हुआ क्या था? 13 दिसंबर के दिन आपके 5 बंदे, 4 लड़के, आपके 4 लड़के और 1 लड़की, 4 लड़के थे आपके, इनका नाम भी लिख दो। लड़की थी आपकी नीलम, जो जींद की रहने वाली है, हरियाणा की, और एक लड़का है आपका मनोरंजन, और आपका सागर है, आपका अनमोल सिंधे, ये, और एक ललित झा, जो इनका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ललित झा। अब दोस्तों, ये 4 बंदों में से 2 बंदे क्या करते हैं कि सिक्योरिटी की 3 लेयर होती हैं, संसद की सिक्योरिटी की 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर को पार करते हुए 2 जो लड़के हैं वो अंदर संसद भवन में कूद जाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये बंदा, ये रहा चित्र में। तो इसका ये क्या है, आपका सागर। इसने क्या किया इन्होंने कि ये अपने साथ जो कलर बम होता है, कलर बम लेके और अंदर संसद में कूद जाता है। संसद का शीतकालीन अवकाश चल रहा था, तो इसको देख के विपक्ष पूरा हावी हो जाता है। विपक्ष पूरा सिक्योरिटी पे क्वेश्चन खड़ा करता है, सरकार के ऊपर। अभी हम बात करें सिक्योरिटी में चूक हुई, कैसे हुई, क्या है, ये मुद्दा है। लेकिन इतनी बड़ी सिक्योरिटी में, और फिक्स पहले उसी वर्ष के दिन, क्योंकि आज 13 दिसंबर 2023 से ठीक 22 साल पहले भी यही संसद भवन पर अटैक हुआ था आतंकवादियों द्वारा। तब आतंकवादी थे, अभी ये आपके भारत के नागरिक थे। अभी ये इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों है? क्योंकि नया संसद भवन बनाया गया है, जो कि आपके 64,500 स्क्वायर मीटर में होके फैला हुआ है। टोटल एरिया की हम बात करें, जिसके अंदर आपके 1224 एमपीज बैठने की कैपेसिटी है कि इतने एमपीज बैठ सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करें कि इसमें कितना लगा है, तो इसमें लगभग 970 करोड़ की लागत आई है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रहा है, ये नया संसद भवन है। पहले जो पुराना संसद भवन था वो अंग्रेजों के टाइम का, उसको क्या किया, अभी हटा दिया। अभी ये नया संसद भवन मोदी जी ने बनाया है। ये बना था, इसके उद्घाटन को लेके भी बहुत चर्चाओं में रहा था ये। अभी दोस्तों हम बात करें कि इसके अंदर हुआ क्या, तो आगे हम बात करें
तो ये क्या है, ये संसद भवन का अंदर का चित्र है। दोस्तों यहाँ आपके जो आपके लोकसभा स्पीकर होते हैं वो बैठे रहते हैं। दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ जो आपके लोकसभा स्पीकर होते हैं वो बैठे रहते हैं और यहाँ सभी सांसद इन सीटों पर बैठे रहते हैं। अब बात करें इम्पोर्टेंट, जो भी गेस्ट जाते हैं वो गेस्ट जाके यहाँ पर एक गेस्ट को बैठने का वो है, यहाँ पर वो बैठते हैं। हुआ क्या था, 13 दिसंबर को यहाँ से दो लड़के जंप मारते हैं, नीचे कूदते हैं। नीचे कूदते हुए और इनकी जो ये टेबल है, टेबलों से ऊपर कूदते हुए इधर आ जाते हैं। जैसे ही उन ये देख के जो सांसद थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, इसलिए सभी सांसद तितर बितर होकर भागने लगते हैं। लेकिन दो सांसद, हनुमान बेनीवाल जी जो कि राजस्थान से सांसद आते हैं और मलूक नागर जी, दोनों खड़े होते हैं और दोनों उसको दबोच लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही उसके पास जाते हैं वो अपने जूता खोलता है, जूता से एक आपका कलर बम निकालता है और वहाँ पर पूरी कलर गैस कर देता है इस पूरे संसद भवन में। ये मुद्दा था। इस बात को लेके सिक्योरिटी पे सवाल खड़े हो जाते हैं। विपक्ष का खड़ा होना तो लाजमी है, खड़ा तो होना ही है। तो दोस्तों ये आपके बैठे थे, यहाँ सब कुछ हुआ था। तो इसको लेके उन्होंने क्या किया, अभी सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, विदेश तक चर्चा जा रही है, सीधी सी बात है, देश पे आंच तो आ ही रही है। इस बात को लेके सभी जो विपक्षी सांसद थे उनको क्या किया, उन्होंने इस पे सवाल पूछना सरकार से शुरू कर दिया। सवाल पूछना लाजमी, सवाल पूछना भी चाहिए, सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन हुआ क्या था, इनके जो सवाल पूछने का जो नज़रिया था वो ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, या कुछ ऐसा हवाला देके लोकसभा स्पीकर ने इनको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। सवाल क्या पूछ रहे थे, इनका सवाल था संसद की सिक्योरिटी को लेके। अब संसद की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो आपके गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। गृह मंत्रालय के अंडर में ये आती है। उस संसद की जो फुल सिक्योरिटी की जो होता है यहाँ पर जो लेता है वो लोकसभा स्पीकर लेता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी लेता है, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरी। ये बात आप, तो ये बात को लेके ये संसद में बहस हो रही थी, तो बहस को लेके इनको बाहर कर दिया, इनका ऐसा कहना है। अब इसमें हम आगे की बात की हम बात करें, इनका कहना है कि हमें इस पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। जबकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी एक न्यूज़पेपर में ये बात कह चुके हैं, टीवी चैनल पर न्यूज़पेपर में ये बात कह चुके हैं कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन ये जो विपक्ष वाले सांसद थे उनकी ये कहना था कि हमें यहीं संसद में आके ये बात बताई जाए। तो दोस्तों आगे हम बात करें, अब इनको निलंबित के पीछे एक बात है, सांसद जो होते हैं वो सदन में ये 4 चीज़ें नहीं कर सकते, ऐसा एक नियम है, नियम बना हुआ है, वो चीज़ें नहीं कर सकते। ये चीज़ अगर वो करते हैं तो फिर लोकसभा स्पीकर के पास या उपसभापति के पास पूरा पावर होता है उनको निलंबित करने का। तो दोस्तों बात करते हैं क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है, कुछ नियम है जिनका पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि सांसदों को दूसरे के भाषण को बाधित नहीं कर सकते। दूसरा अगर कोई भाषण दे रहा है तो उसको शांति बनाए रखना है, उसको बाधित नहीं कर सकते सांसद, ऐसा नियम है। बहस के दौरान टिप्पणी करने पर कार्रवाई में बाधा डालनी चाहिए। अगर बहस के दौरान कोई टिप्पणी करेंगे तो कार्रवाई में बाधा मानी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उनके नियम बने हुए हैं संसद के। विरोध के लिए नए रूपों के कारण 989 में इन नियमों को इसमें शामिल किया गया था, ऐसा नहीं कर सकते। सदन में नारेबाजी नहीं कर सकते, तख्तियाँ नहीं दिखा सकते, विरोध में दस्तावेजों को नहीं फाड़ सकते, सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीज़ों की मनाही है, ऐसी चीज़ें नहीं बजा सकते, ऐसा संसद के नियम हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब पूछेंगे बोले क्या इनके ऊपर सांसदों को निलंबित किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि सांसदों को निलंबित करने की एक वहाँ पर रूल रेगुलेशन की बुक है, जैसा कि इसमें लिखा है।
लोकसभा सांसदों को किस प्रक्रिया के तहत निलंबित किया जा सकता है? आपका ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा और वाजिब है, क्वेश्चन आना चाहिए। लोकसभा सांसदों को किस प्रक्रिया के तहत निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि एक बुक है सदन को चलाने के लिए सदन में एक रूल बुक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी बुक है? रूल बुक नाम की एक पूरी किताब है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया जाता है और रूल बुक में रूल लिखा है आपका 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है तो वह उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे हुए पूरे सेशन के लिए भी उसको सस्पेंड कर सकता है। ये लोकसभा स्पीकर के पास पावर है। तो इस पावर का यूज करते हुए उन्होंने क्या किया है, उनको निलंबित किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसमें एक नियम और जोड़ा है। वो कौन सा है? देखो नियम ये है, 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नया नियम जोड़ा गया है और इसे ही 374 अल्फा कहा जाता है। यानी नया नियम कौन सा जोड़ा गया? 37 अल्फा कहा जाता है। यदि किसी सांसद को स्पीकर के आसन के निकट जाकर या सभा में नारे लगाने या अन्य प्रकार की कार्रवाई करने में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे इस नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पहले भी आपने देखा नारे नहीं लगा सकता, वो नहीं लगा सकता, लेकिन अभी उन्होंने एक और बताया कि जो जिस टेबल पर बैठा है उस टेबल से खड़े होके और जो स्पीकर है उसके पास जाके नारेबाजी नहीं कर सकता। ये भी दंडनीय अपराध है, इससे भी उसको बाहर किया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसद को नाम लिए जाने पर वह 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी कम बची है स्वयं निलंबित हो जाता है, निलंबित कर देता है। ये उसके पास पावर होती है। दोस्तों आगे हम बात करें और क्या है, लोकसभा स्पीकर उन सांसदों, एक सेकेंड, ठीक है, लोकसभा स्पीकर उन सांसदों को निलंबित कर सकते हैं जिनके आसन में मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो, जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई हो। ये सभी हैं। जब स्पीकर ऐसे सांसदों का नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसदों का नाम लेते हुए सस्पेंड करने की बात कही जाती है। ठीक है, ये उनकी प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं। तो ये तो हो गई आपके लोकसभा सांसदों को निलंबित करने की प्रक्रिया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साहब राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कैसे किया जाता है। तो राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कैसे किया जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोकसभा का तो आपको पता पड़ गया कि उनकी एक बुक है और बुक में लिखा हुआ है नियम आपका 373 और 374 अल्फा, जिसके तहत उनको निलंबित किया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है कि लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति को भी अपनी एक रूल बुक है और रूल बुक में रूल कौन सा है? 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए खराब है, वह जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाल रहा हो, उसे तुरंत बाहर जाने की कह सकता है। ऐसी स्थिति में सदन उस सांसद को सस्पेंड करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। यह सस्पेंशन लागू सत्र के लिए हो सकता है, जो सत्र चल रहा है उस सत्र पूरे सत्र के लिए भी हो सकता है, या सदन दूसरे प्रस्ताव के जरिए सांसद को सस्पेंस को खत्म कर सकता है। या तो उसको सस्पेंस कर सकता है या उसका सस्पेंशन बढ़ा सकता है। आगे बात करते हैं और क्या, यानी सांसद उस दिन की कार्रवाई से सस्पेंड किया जा सकता है या रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकता है जिसने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की है या उल्लंघन किया है, या नियमों का उल्लंघन किया है, उनका नाम दे सकता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के पास किसी सांसद को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती है, वो शक्ति नहीं करता, वो क्या है, नाम देता है। राज्यसभा में सांसदों को सस्पेंशन की कार्रवाई सदन करता है, जो राज्यसभा का सदन होता है वो करता है। तो अभी क्या हुआ कि अभी बीजेपी के सांसदों की संख्या ज़्यादा है,
तो विपक्ष के जो सांसद थे उनका नाम उन्होंने क्या कर दिया, सस्पेंशन में डाल दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बहुमत की जरूरत होती है। बहुमत में बीजेपी के पास बहुमत ज्यादा था। अब देखो सस्पेंशन को खत्म करने की प्रक्रिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सब वो सस्पेंस तो हो गए, अब उनको खत्म करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे खत्म किया जा सकता है। देखो स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार तो है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा स्पीकर है वर्तमान में आपका ओम बिरला जी, उन्होंने उनको कर तो दिया, सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन उनको वापस लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। ठीक है, ये अधिकार संसद के पास होता है, ठीक है, सदन के पास होता है, सॉरी, सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का जो सस्पेंशन है उसको वापस ले सकता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी संख्या बहुमत में है, और जब बहुमत होगा तो वो आराम से उनको वो कर सकते हैं आउट। आगे बात करते हैं, ये सब के उसमें क्वेश्चन होगा, बोले सर जब वो उनको आउट हो गया, जब उन सांसदों को सस्पेंस कर दिया, तो उसके बाद उनको सैलरी मिलती है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके लिए मैं बता दूं आपको, इसके लिए भी एक नियम है संसद में, सदन के व्यवधान में पैदा करने के लिए सस्पेंड किए गए सांसदों का पूरा वेतन मिलता है। केंद्र में लगातार सरकारों द्वारा काम नहीं वेतन नहीं की नीति दशकों से विचाराधीन है, हालांकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है। एक नीति बनाई गई है कि जो काम नहीं कर रहा है, जो काम पे नहीं है, जिसको निलंबित कर दिया गया, उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो नीति अभी भी लागू नहीं हुई। तो इसके लिए जो पुरानी नीति जो चल रही है वो ही है, अगर आप सस्पेंड हो गए तो भी आपको पूरा वेतन मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, पूरा वेतन आपको फिर भी मिलेगा दोस्तों। तो आप बात करते हैं, आपके मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हर बार ये विपक्ष सांसद ही क्यों निलंबित होते हैं, विपक्ष वाले ही निलंबित क्यों होते हैं, जो सत्ता वाले सांसद होते हैं वो निलंबित क्यों नहीं होते। क्योंकि अभी आपने देखा कि 141 जो सांसद निलंबित किए गए हैं वो सभी विपक्ष वाले हैं, वो पक्ष वाले क्यों नहीं है, वो सत्ता वाले सांसदों को निलंबित क्यों नहीं किया गया है दोस्तों। तो इसका देखो जवाब, इसका आंसर है आमतौर पर सरकार किसी पॉलिसी या कानून के खिलाफ विपक्षी सांसदों को विरोध करते हैं। सरकार की जो कोई नीति कानून नियम होते हैं उन पर विपक्ष वाले करेंगे, सीधी सी बात है। उन पर पक्ष वाले तो क्यों करेंगे, क्योंकि वो सरकार में है, सरकार उनका नियम ला रही है, तो वो तो उसका कभी वो करेंगे नहीं विरोध। तो विरोध के दौरान किसी सांसद के कमेंट बिहेवियर या किसी चीज जैसे स्पीकर अभद्र मानता है तो स्पीकर उसे सस्पेंड कर देता है, ये स्पीकर का रूल है, उसको दिया हुआ है ये पावर। किसी राज्यसभा के सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखा गया कि ज्यादातर मामलों में विपक्ष ही सरकार का विरोध करते हैं और उन्हें ही सस्पेंड किया जाता है, पक्ष वाले तो करते नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी सरकार है, वो अगर वो करेंगे तो उन पर ही क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। अभी हम बात करें जब 141 को निलंबित कर दिया, तो इससे पहले सोचने वाली बात यह है हमारे पास कि वर्तमान में राज्यसभा लोकसभा सांसदों की संख्या क्या है, स्थिति क्या है, वो भी तो हमें पता रहना चाहिए कि कितनी संख्या है। तो इसकी हम बात करें, लोकसभा में इस समय 538 सांसद हैं, लोकसभा में 538 सांसद हैं, जिसमें एनडीए समझे आप, एनडीए मतलब बीजेपी और प्लस अन्य दल जो बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन में, बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वो है एनडीए के 329 सांसद हैं। तो यानी बहुमत है इनके पास, तो इनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। और विपक्ष के जो हैं 14 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 14 को ये निलंबित किए गए, सॉरी 14 को, 13 को निलंबित कर दिया गया, 18 दिसंबर को 45 को निलंबित कर दिया गया, 19 को 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में 107 सांसद सस्पेंड किए जा सकें लोकसभा से। लिहाजा इस सदन में विपक्ष के बाद अभी 102 सांसद बचे हैं और उनके पास तो पूरी संख्या है, वो कोई भी नियम बनाएंगे तो बहुमत से पास ही हो जाएगा, विपक्ष को तो मौका ही नहीं मिलेगा ये सब करने का। राज्यसभा की बात करें हम, तो राज्यसभा में इस समय 245 हैं, लोकसभा में 538 हैं और राज्यसभा में 245 सांसद हैं। भाजपा और अन्य सहयोगी दल जिसको हम एनडीए बोलते हैं,
ठीक है। एनडीए के पास 105 सांसद हैं और 34 विपक्षी दलों को निलंबित कर दिया गया और अभी उनके पास कितने बचे हैं? 106 सांसद बचे हैं विपक्ष के पास। राज्यसभा में ज्यादा संख्या है विपक्ष की। अब हम बात करते हैं अगले उसके, ठीक है। अब इस पे निलंबन पे जब बात आई तो ओम बिरला साहब ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि ये स्पीकर है, इनको पक्ष रखना ही है। तो ओम बिरला साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सदन में नारेबाजी करना, तख्तिये लाना, विरोध करना, ठीक है, करते हुए बेल में आना ठीक नहीं। बेल मतलब इनके नज़दीक आना, अपने उससे निकल के, जहाँ सांसदों के बैठने की जो जगह होती है उससे बाहर निकल के इनकी तरफ आना, वो ठीक नहीं है। देश के लोग भी इस आचरण को पसंद नहीं करते, ठीक है। लोकसभा में से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसका सुरक्षा में चूक मामले से कोई संबंध नहीं है। इन महोदय ने क्या किया? इन्होंने जितने भी विपक्ष के सांसद थे सबको अपने केबिन में बुलाया, बिठाया प्राइवेट में, और इनसे कहा कि जो भी सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर हम गंभीर हैं और हम विशेष जांच करवा रहे हैं, क्योंकि इनका वहाँ पर कर्तव्य बनता है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनको ही वो देखना है। तो इन्होंने उनसे कहा कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, लेकिन इसको संसद में चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि संसद में जब हम इसको चलाएंगे तो ये संसद टीवी के द्वारा ये बाहर जाता है, विदेशों तक जाती है, तो इस पे हमारी जो देश की गरिमा है उस पर फर्क पड़ता है। ये भी इनका क्वेश्चन ठीक था। तो लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। विपक्ष का एक ही क्वेश्चन है कि मोदी जी और गृह मंत्री जी यहाँ आए संसद में और हमें इस बात का जवाब दें। आगे बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर इतनी बड़ी संख्या में ये निलंबित किए गए हैं, तो क्या ऐसा अभी पहली बार हुआ है? तो आज़ादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में तो पहली बार हुआ है, आज़ादी के बाद। लेकिन पहले भी निलंबन हो चुके हैं दोस्तों, आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। यानी 18 दिसंबर तक आपके इतने सांसद यानी 78 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। लेकिन अभी हम 19 दिसंबर की हम और बात करें तो ये संख्या 141 पहुंच गई है दोस्तों, ठीक है। आज़ादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसदों को निलंबित किया गया। इससे पहले भी निलंबित किया गया, देखो 1989 में राजीव सरकार में, ठीक है, 63 सांसदों को निलंबित किए गए थे। पिछले हफ्ते भी 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। ऐसा नहीं है कि ये एक किया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार किया, ये क्वेश्चन है आपका लाजमी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना पहली बार हुआ है। आप सबको पता पड़ गया क्वेश्चन क्या था उनका। जो विपक्ष के सांसद थे उनका एक ही क्वेश्चन था कि हमें गृह मंत्री जी आके क्या दें? जवाब दें। गृह मंत्री जी जवाब दें हमें संसद में आके, और या मोदी जी आके हमें जवाब दें। बोले ये अपनी संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई वो कैसे हुई, इस पे हमें क्या चाहिए? जवाब चाहिए। तो ये जवाब मांग रहे थे इन दोनों को आने का, ये इनका मेन मुद्दा था। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसमें आपको बात करें सबसे ज़्यादा किसके कौन सी पार्टी के हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के हुए हैं इसमें सस्पेंड। और ये आप देख सकते हैं किसके कौन सी पार्टी के कितने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितनी संख्या में हुए ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे को जो सस्पेंड किए गए हैं जो सांसद, उनमें सबसे बड़ा ये था मिमिक्री वाला। इन्होंने क्या है, ये है कल्याण बनर्जी, टीएमसी के सांसद हैं। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी। इन्होंने क्या किया था, जो उपसभापति हैं हमारे या उपराष्ट्रपति हैं, जो कि सभापति हैं उसके राज्यसभा के, तो उनकी क्या की इन्होंने मिमिक्री की। और राहुल गांधी जी उसकी क्या बना रहे थे? वीडियो बना रहे थे। तो ये भी एक मुद्दा था, किसी की आप इस तरीक़ा से सदन का जो आपके राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसकी आप इस तरीक़ा से तो ये नहीं कर सकते, मिमिक्री नहीं कर सकते बाहर पब्लिक में जाके। तो ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसके ऊपर 19 तारीख को भी सांसदों को निलंबित किया गया है दोस्तों। आगे हम बात करें तो इसके बाद निलंबन के बाद क्या हुआ कि जितने भी ये विपक्ष के जितने भी एमपीज थे उन्होंने आके महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने आके धरना देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के होर्डिंग लेके, ये होर्डिंग ले ली, होर्डिंग लेके उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर धरना देना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो ये थी इसके लेके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इस स्लाइड से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो के लास्ट में
इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। इनके आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपने स्लाइड अच्छे से देखी होगी तो।